समय है, ये प्रश्न जो है वैज्ञानिक, पर्यावरण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना बहुत जरूरी है। धरती का समय इस पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं। ठीक है, जब विज्ञान ही नहीं था तो हम क्या, कोई हमारे पास दृष्टि नहीं थी। हम सिर्फ उस वक्त के जो लोगों के हिसाब से, वैसे उस वक्त लोग सोचते ही नहीं थे कि धरती का अंत कब होगा, क्योंकि अब लोगों को ऐसा लगता है कि धरती का अंत जल्दी आ सकता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझे तो सौर मंडल और पृथ्वी की आयु देखे तो वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है 4.5 अरब वर्ष है। अरब मतलब बिलियन ईयर्स, राइट। तो सूर्य जो पृथ्वी का ऊर्जा स्रोत है अपने जीवन के मध्य चरण में है। मतलब सूर्य की जो आयु है वो आधी हो चुकी है। सूर्य को लगभग 5 अरब वर्षों तक और जलने के लिए पर्याप्त हाइड्रोजन उपलब्ध है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है ये कि हाइड्रोजन अभी 5 अरब वर्ष तक के लिए है। उसके बाद सूर्य रेड जायंट बन जाएगा और जिससे पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा। जैसे सबको पता है, अगर एक दिन सूर्य ना निकले तो क्या हो जाएगा। आगे पृथ्वी पर जीवन का समय, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां सूर्य और पृथ्वी के पर्यावरण पर निर्भर करती है। अगर प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियां नियंत्रित नहीं हुई तो पृथ्वी पर जीवन अगले 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई 50 करोड़ वर्ष तक तब चल सकता है कि जब ये चीज़ें कंट्रोल में हुई। लेकिन आप हाल ही में देखें तो अमेरिका के अंदर उसकी हिस्ट्री में कभी नहीं ऐसी आग लगी, ऐसी आग इस वक्त कैलिफोर्निया और उसके आसपास के शहरों में लगी, जिसमें 15,800 से ज़्यादा घर जल गए और 50,000 एकड़ जमीन भी जली। मतलब पूरा जंगल था वो भी जला। तो ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका की हिस्ट्री में, वैसे तो 250 साल बोलते हैं, पता नहीं कितनी इनकी हिस्ट्री है, परंतु ऐसी आग कभी नहीं लगी। और इसी के साथ अभी 21 जनवरी को एक दिन था जिसके अंदर अमेरिका के अंदर -12 टेम्परेचर पहुंच गया, जो कभी 0.12 से ज़्यादा नहीं जाता था। ये हमें इंडिकेट करता है कि कितनी फास्ट गति से जो है ये समय बदल रहा है। धरती पर जो उतार चढ़ाव आ रहा है वो बदल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये कहते हैं कि अगर दुनिया 50 करोड़ साल चलानी है, वैसे तो कलयुग की बात करेंगे, कितना समय है इसमें। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग और पारिस्थितिक असंतुलन के कारण यह समय कम हो रहा है, कम हो सकता है। ऑब्वियसली ये सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि धरती पर मनुष्य की माइंड कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो नीयत साफ है तो अच्छा होएगा, नीयत अच्छी नहीं है तो समय जल्दी खराब होगा, क्योंकि पर्यावरण खराब होता जा रहा है। और आप जानते हैं कि इतना प्रदूषण